एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बेगूसराय पहुंचे विधान परिषद के प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने आज बिहार सरकार एवं महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर अब गठबंधन के साथ नहीं बल्कि लठबंधन के साथ सरकार बनाई है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है वो कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अब भाजपा 2024 की तैयारी कर रही है और नीतीश कुमार के द्वारा किए गए दगाबाजी का खामियाजा 2024 में नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। भाजपा के साथ पुनः वापसी के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि अब यह कतई संभव नहीं है। अब नीतीश जी को भाजपा इंजन में नहीं बल्कि पिछले डब्बे की तरह जोड़ेगी। वहीं बिहार में बड़ी आपराधिक घटनाओं के संबंध में सम्राट चौधरी ने कहा बिहार में जंगल राज की पुनरावृत्ति करार दिया। विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार पर लगे शराब पीने के आरोप को सम्राट चौधरी ने कहा कि यह जांच का विषय है और इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री का सपना देखने की वजह से ही नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ दगाबाजी की, जबकि भाजपा ने उन्हें सदैव सम्मान के साथ अपने साथ रखा, मगर उन्होंने विश्वास के साथ विश्वासघात किया। इसलिए आने वाले समय में भाजपा बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट, बीटी न्यूज। एक लठबंधन सरकार बनाने का प्रयास किया है और जिस तरह आपने देखा कि लगातार उप मुख्यमंत्री के द्वारा एक गुंडे की तरह बयान दिया जा रहा है कि हम सबको ठंडा कर देंगे। वो ठंडा मेरा स्पष्ट मानना है कि 2024 और 25 में बिहार की जनता पूरे महागठबंधन को ठंडा करने का काम करेगी। ये बिहार की जनता जवाब देगी। ऐसे सरकार के लिए उन्होंने जनमत नहीं दिया और जनमत नहीं देने के बावजूद जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, यह स्पष्ट है कि ये लोग लोभ में कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है और देश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहता है। और यहाँ तो अब तो कोई पता भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कोई हम इसको प्रधानमंत्री नहीं मानते, आप पार्टी कह रही है कि हम प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, टीएमसी कहती है नहीं मान रहे। इसके बावजूद बिहार के ठगबंधन के लोग बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को यह जवाब देना पड़ेगा बिहार में कि जो संपूर्ण विकास की कल्पना बिहार के लोगों ने देखा। देखिए, उन्होंने बार बार कहते हैं कि हम केंद्र के चीजों पर नहीं हैं। आप बताओ, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि नल जल में बिहार के ग्रामीण इलाके में नल जल का पानी पूरी तरह नहीं पहुंचा, जबकि भारत सरकार ने राजस्थान जैसी कल्पना बिहार के लोगों ने देखा। देखिए, उन्होंने बार बार कहते हैं कि हम केंद्र के चीजों पर नहीं हैं। आप बताओ, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि नल जल में बिहार के ग्रामीण इलाके में नल जल का पानी पूरी तरह नहीं पहुंचा, जबकि भारत सरकार ने राजस्थान जैसे छोटे स्टेट लगभग 36,000 करोड़ रुपया दिया, बिहार को 12,000 करोड़ रुपया अलॉट किया अपने मन से और कहा कि आप प्रोजेक्ट बना के भेजो, यदि 50,000 करोड़ रुपया भी देना पड़ेगा तो बिहार को देंगे। लेकिन नीतीश कुमार अपने ईगो में बिहार के हिस्से का पैसा नहीं लेना चाहते। बिजली में बार बार कहते हैं कि मैंने किया। अरे भाई, जब तक केंद्र आपको सहयोग नहीं किया तो आप बिजली कैसे पहुंचा दीजिएगा? केंद्रीय कोटे से लगभग 5,000 मेगावाट बिजली बिहार को दिया जाता है। जितने थर्मल पावर है सब भारत सरकार के हैं। तो बिजली कहां से आई? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तय किया। आज नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए। गंगा पे जितने पुल बन रहे हैं, एक पुल का नाम बताइए जो पुल वो बना रहे, सब भारत सरकार बना रही है। तो गांधी सेतु बना था, उसको पूरी तरह तोड़कर नया ब्रिज नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। तो हम सारे काम 4 लेन 6 लेन का काम भारत सरकार कर रही है। तो नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और राघोपुर की चिंता
तो लालू प्रसाद जी सोचिए कि पति पत्नी और बेटा तीनों वहां से एमएलए हो गए। अब वहां काम नहीं हुआ तो आप समझिए कि लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राघोपुर का कभी विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए राघोपुर की एक विधानसभा की चिंता जब कोई मुख्यमंत्री रहकर, उप मुख्यमंत्री रहकर अपने काम क्षेत्र का नहीं कर सकता है, तो पूरे बिहार में विकास की चिंता तो वो कर ही नहीं सकता। अचानक नहीं होता। सुशासन बाबू तब तक वो थे जब जंगल राज के और नेता के साथ राघोपुर का कभी विकास नहीं हो पाया। इसलिए राघोपुर की एक विधानसभा की चिंता जब कोई मुख्यमंत्री रहकर, उप मुख्यमंत्री रहकर अपने काम क्षेत्र का नहीं कर सकता है, तो पूरे बिहार में विकास की चिंता तो वो कर ही नहीं सकता। अचानक नहीं होता। सुशासन बाबू तब तक वो थे जब जंगल राज के और नेता के साथ नहीं थे। जब लालू प्रसाद जी के साथ रहेंगे तो वो लालू प्रसाद जी क्या प्रतीक हो सकते हैं सुशासन? लालू जी कभी भी प्रतीक नहीं हो सकते हैं, जंगल राज के ही रहेंगे। और जंगल राज तो उन्हीं ने एक स्थापित किया था। आप भी तो लालू जी के साथ कभी हुआ करते थे। एकदम मैंने कहा है कि उनके नीतियों से मैं तो जंगल राज के खिलाफ ही पैदा हुआ। यह भी ध्यान रखिए, मैं हजारों लाठी खाकर लालू यादव जी के चलते 88 दिन तक जेल में भी रहा। मेरे घर तोड़ दिए गए, मैं 22 लोग मैं अपने परिवार से जेल में भी रहा। यह भी इतिहास जानिए। मेरे पूरे परिवार के लोग समता पार्टी बनाए। नीतीश कुमार जी आज मलाई खा रहे होंगे तो वो उनका कृपा नहीं है, लवकुश की पार्टी बनाई गई भगवान राम केवल नाम पर, और भगवान राम पर लव ने राज किया और कुछ सब दिन वनवास में बैठा रहा। तो सर अभी से ही भाजपा बिहार में तैयारी कर रही है आने वाले एकदम 2024 और 25 हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी 24 में भी लोकसभा में 400 सीटों से अधिक जीत कर जाएगी। और बिहार में हम 40 के 39 जीते थे, 39 ही जीते। क्या मध्यावधि चुनाव हो पाएगा? मध्यावधि चुनाव हो पाएगा? लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव भी बिहार में संभव है। ये तो देखिए, अब गठबंधन 7 पार्टियां एक साथ है, 8वां पार्टी भी उसके साथ चली गई। जो MIM है उसने भी समर्थन विधानसभा में दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा शेर है, अकेले ही इन 8 पर का। अच्छा, ऐसा क्या मजबूरी हुआ था? बिहार में भी गठबंधन किए थे नीतीश जी के साथ, जब अकेले वो शेर थे तो फिर क्यों गठबंधन करके सरकार बनाए थे? देखो, कहा कि हमारे नेता को कोई नेता माना तो हमने समर्थन उनका लिया। नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी को यह कहते हुए छोड़ा था 13 में कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नहीं जाएंगे। 17 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को नेतृत्व को माना, हम उनको पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।